अस्सलामुअलैकुम। होप ऑल इफ फाइन एंड डूइंग वेल। बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, तो ज़रा तवज्जो रखिएगा, ठीक है। ओके, आपने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा। आपने क्या पढ़ा चैप्टर नंबर 12 में? हमने चार्जेस को डिस्कस किया। हमने कहा कि हमारे पास मैटर की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है वो चार्ज है। हमारे पास चार्ज की दो नेचर होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, जिसको हम इनके दो टाइप्स कहते हैं, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इसके गिर्द एक ऐसा फील्ड पैदा होता है, अगर उस रीजन के अंदर आपके पास कोई दूसरा चार्ज आ जाए, चाहे वो सेम नेचर का हो चाहे वो ऑपोजिट नेचर का हो, तो वो उस पर अट्रैक्शन की या रिपल्शन की क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। वो जो रीजन होता है जहाँ पर वो चार्ज आ जाए, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो दी थी फैराडे ने। ऐसा ही है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास जब भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो कौन सा हो, नेगेटिव, जब वो रेस्ट में होता है तो बेटा उसकी वजह से जो फील्ड पैदा होता है उस फील्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम चैप्टर नंबर 12 से आगे, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 की ये कहानी है, ठीक है। फिर हम चैप्टर नंबर 12 से आगे चैप्टर नंबर 13 में मूव करते हैं। उसमें हम फिर देखते हैं कि जब आपके पास वही चार्ज मूव करना शुरू कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास जो क्वांटिटी बन जाती है उसको हम कहते हैं करंट, ठीक है। इस पर फिर काम किया था एम्पेयर ने और हैंस और एस्टेड ने। अब एम्पेयर ने क्या ऑब्ज़र्व किया? एम्पेयर ने ऑब्ज़र्व किया कि जब कोई चार्ज एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, अब इसके पास पहले से जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है इसके पास, लेकिन जैसे ही ये चार्ज मूव किया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो अगर ये मूव करता है तो इसके गिर्द एक और फील्ड पैदा होता है, और उस फील्ड का इफ़ेक्ट बिल्कुल वैसा होता है जैसा कि फील्ड जो पाया जाता है किन में, मैग्नेट में। जब उसने कंपास नीडल रख के ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो 100 बातों की एक बात क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपके पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ठीक है। फिर आया चैप्टर नंबर 14 में यही बातें होती हैं। उसके बाद 15 में आ जाता है। 15 में हमारे पास जब ये चैप्टर आया तो इस पर काम किया फिर फैराडे ने एक बात सोची। उसने कहा कि अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, ठीक है, ऑल्सो पॉसिबल। अब इस काम के लिए उसने बड़ा काम किया, ठीक है। उसने बड़ी ट्राई की। उसने क्या किया? उसने एक नॉर्थ पोल लिया, एक क्या लिया, साउथ पोल। वैसे ये अलग नहीं होता, समझ लिया, मैग्नेट ही है हमारे पास, ठीक है। यू शेप मैग्नेट समझ लिया, कुछ भी समझ लिया। उसके अंदर उसने एक कॉइल को रखा, उसका लगा दिया क्या, गैल्वानोमीटर। अब इसमें से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। हम इसको, आपके पास जिसमें से फ्लक्स है जो पास कर रहा है, इसके यूनिट एरिया के जो है वो पैरेलल है, तो इसमें से जो फ्लक्स है बेटा वो मैक्सिमम पास कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें गैल्वानोमीटर किसी भी किस्म की कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। डिफ्लेक्शन शो तब करता है जब इसमें करंट पैदा होता है, जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं। हम उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो इस बात को लेकर फैराडे बड़ा कंफ्यूज था। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो, किससे, करंट से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से ही, लेकिन फिर मैग्नेटिक फील्ड जब दें तो करंट पैदा क्यों नहीं हो रहा। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक उसका ये जो लूप है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो इसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन थी जो यूनिट एरिया में से पास कर रही थी, वो फील्ड लाइंस क्या हुई, चेंज। जब का फील्ड था वो क्या हुआ,
चेंज। जैसे ही फील्ड चेंज हुआ तो गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। अब उसे एक बात समझ आई, उसने कहा अच्छा आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पैदा करता है, लेकिन वो तब करता है जब आपके पास उस यूनिट एरिया में से उस कंडक्टर के क्रॉस जो फ्लक्स है वो क्या हो, चेंज हो। ये चैप्टर की जो डेफिनेशन है वो भी इसी पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या बनती है, इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस, ठीक है, मतलब करंट, ठीक है। मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस कर देना, ठीक है। अब डेफिनेशन बनाएं तो क्या होता है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, या आप इसको फ्लक्स कह लें, और मैग्नेटिक फ्लक्स is changed across a coil or a conductor and EMF is induced in it। induce का मतलब होता है मुंतकिल कर देना, तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाती है, EMF। दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, द प्रोसेस in which by changing magnetic flux across a conductor or coil and EMF is induced in it, ठीक है, दैट प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें दो टर्म्स आ जाती हैं बेटा, जिसका नाम क्या है हमारे पास, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट, और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। ये जो आपके पास इंड्यूस्ड EMF होती है बेटा, ये बेसिकली सोर्स होती है, वो सोर्स जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और जब ये सोर्स मौजूद होगा तो बेटा इस सोर्स की वजह से फिर क्या बनेगा, करंट, ठीक है। हम देखते हैं हमारे पास जो बैटरीज होती हैं तो वहाँ उसके अंदर हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर, जिसकी वजह से पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। एक पर पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, सॉरी एक पर पॉजिटिव चार्जेस स्टोर रहते हैं, एक पर क्या हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस स्टोर। तो जब आप उस लूप को क्लोज करते हो तो हमारे पास करंट का क्या होता है, फ्लो, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आपके पास जो चार्ज स्टोर होते हैं वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हुआ होता है, उसी को आप क्या कहते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह पहले EMF इंड्यूस होगी, उसके बाद क्या बनेगा, इंड्यूस करंट। तो अगर इंड्यूस करंट की मैं डेफिनेशन करना चाहूँ तो आप क्या कह सकते हैं, द करंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग अ मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ कंडक्टर, ठीक है, दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस करंट। द करंट which is produced by changing del phi b across a conductor or coil, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास इंड्यूस्ड EMF की डेफिनेशन, इंड्यूस EMF, तो आप उसको डिफाइन यूँ कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ इंड्यूस करंट एंड resistance of the conductor
इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए हमारे पास ओहम लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, इंड्यूस EMF को एप्सिल से शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास V जहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिल इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब होता क्या है, आपके पास ये जो एप्सिल एक कांस्टेंट वेलोसिटी पैदा होती है, ये क्या होती है, कांस्टेंट। तो आपके पास जो आई का रिलेशन आता है रेजिस्टेंस का, वो क्या आता है, इन्वर्स। जिसकी जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उसमें करंट का फ्लो क्या होगा, उतना ही कम, लेकिन इनका जो ओवरऑल प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये इंड्यूस्ड EMF कैसे पैदा हुई, हम इसको इंशाल्लाह मोशनल EMF में देखेंगे, और उसकी वजह से करंट कैसे फ्लो करता है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो आपने देखना है, आपने यही बात याद रखनी है कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी करंट क्या हो जाएगा, उतना ही कम। और आपके पास अगर रेजिस्टेंस कम हुई तो उसी के क्रॉस आपके पास करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इसी की बेस पर मैंने क्या कर दी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ मेथड हैं जिनकी मदद से हम जो है EMF को क्या कर सकते हैं, सॉरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रोसेस हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखें मेथड्स। ठीक है, अब इन मेथड्स में हमारे पास जो पहला मेथड है, आप उसको नाम दे सकते हैं बार मैग्नेट एंड कॉइल। ठीक है, ओके, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट आ गया, और ये मेरे पास एक क्या आ गई, कॉइल आ गई। ठीक है, क्लोज लूप में। अब इसमें से फील्ड पास हो रहा है। ठीक है, यूनिट एरिया में से फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं बार मैग्नेट को मूव करवाऊँ या मैं फ्लक्स वाले पीछे मूव करवाऊँ तो इस कॉइल में से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, चेंज होंगी। तो आपका जो फ्लक्स होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, BA के। इन दोनों फैक्टर में से किसी को भी चेंज करेंगे आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, अभी हम किसको चेंज कर रहे हैं, फील्ड को, तो आपका फ्लक्स क्या हो गया, चेंज। आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो क्या इंड्यूस हो जाएगी, EMF। ठीक है, एक ये तरीकाकार है। दूसरा है हमारे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग एरिया। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमने इनटू द पेज क्या कर दिया, फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये लें, फर्ज करें ये हमने क्या कर दिया, फील्ड अप्लाई, और आपके पास ये एक लूप है जिसका जो यूनिट एरिया है, जिसका जो वेक्टर एरिया है वो इस फील्ड के क्या है, पैरेलल। अब क्या करते हो आप, अगर आप इसको इस एंड से और इस एंड से पकड़ के खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, तो बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब एरिया चेंज हो जाएगा तो इसमें जो फील्ड लाइंस पास कर रही थी, अब खींचेंगे, जिस तरह रबड़ होती है, आप उसको खींचें तो उसका एरिया क्या हो जाता है, चेंज। जैसे इसका एरिया चेंज होगा तो इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, चेंज। ठीक है, फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास करेंगी तो मैक्सिमम से आपका फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम, मतलब आपका फ्लक्स क्या हो गया, चेंज। तो आपका जो फ्लक्स चेंज हुआ है वो किसकी वजह से चेंज हुआ है, एरिया के चेंज होने से। फिर भी आपके पास जो EMF है वो क्या हो जाएगी, इंड्यूस। अब इसी कॉइल को अगर आप एक और नाम दे सकते हैं मेथड को जिससे हम ये प्रोडक्शन कर सकते हैं, और वो हो सकता है आपके पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटेटिंग कॉइल। रोटेटिंग कॉइल, ठीक है, इसमें आपके पास फील्ड क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट फील्ड है आपके पास जो कि इनटू द पेज अप्लाई किया हुआ है, और ओके बेटा इसके अंदर हम कॉइल रख देते हैं। ठीक है, हमने कॉइल रख दी। अगर आप इसको इस साइड से भी पकड़ लें, उस साइड के अंदर पकड़ लें, और आप इसको यूँ रोटेट करवा दें, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं। अच्छा चलें इसी की ले लें। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, इसके नीचे क्या है, साउथ पोल, और आप इसको कॉइल को पकड़ के यूँ रोटेट करवा देते हो। ठीक है, जोकर है वैसे ये आपने इसको रोटेट करवा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, मैक्सिमम पास
यहाँ पर क्या हो रही है मिनिमम, यहाँ पर क्या होगी बिल्कुल ही मिनिमम। क्यों? क्योंकि आपका जो वेक्टर एरिया आपके फील्ड लाइंस की क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो फिर यहाँ से इस तरह आपके पास जो फ्लक्स है इसमें से क्या हो रहा है चेंज, और आपका जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ईएमएफ क्या हो रही है इंड्यूस। हम इसको बाकायदा मैथमेटिकली साबित भी करेंगे कि किस तरह फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। उसको कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरह हमारे पास एक चौथा प्रोसेस भी है जिसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, हम इसके थ्रू भी ईएमएफ को क्या कर सकते हैं इंड्यूस। इसमें हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, एक कॉइल जिसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं जिसके साथ सोर्स लगा होता है, और एक रियोस्टेट लगा होता है ताकि हमारे पास चेंजिंग करंट प्रोड्यूस हो, और दूसरी कॉइल जिसमें हमने ईएमएफ इंड्यूस करवानी होती है बेटा उसके साथ गलवानोमीटर लगा होता है ताकि हमें पता चले कि ईएमएफ इंड्यूस हुई है या नहीं। आपके पास यहाँ से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इसमें से, क्योंकि करंट गुजरेगा तो उस गिर्द क्या पैदा होगा फील्ड नॉर्थ साउथ। आपके पास ये रियोस्टेट है, ये वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है, और ये आपके करंट को क्या करेगा कम या ज़्यादा, जिसकी वजह से चेंजिंग करंट पैदा होगा। चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सा पैदा होगा चेंजिंग, और ये पास पड़ी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग जब पास करेगा तो इसमें ईएमएफ क्या होगी इंड्यूस होगी। ठीक है, तो इसको डिफाइन भी यही किया जाता है कि एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल बाय चेंजिंग अ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो जिसमें ईएमएफ इंड्यूस करते हैं उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, और जिसमें करंट चेंज करते हैं उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली कहते हैं बच्चे आपके टेम्परेरी मैग्नेट को। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर किसी भी कंडक्टर को जिसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है उसको क्या किया जाता है वाउंड, और इसको फिर एक एसी से सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है। एसी सोर्स तो वही सोर्स होता है जिसकी करंट की पोलैरिटी क्या होती रहती है चेंज। करंट की पोलैरिटी चेंज होती है तो क्या पैदा करता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो क्या होगा चेंजिंग। इसके अंदर आप क्या रख दें एक अदद कॉइल, उस कॉइल के साथ आप क्या लगा दें गलवानोमीटर, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में से पास करता रहेगा और आपके पास ईएमएफ क्या हो जाएगी इंड्यूस। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिनमें हम ईएमएफ को क्या करवा सकते हैं इंड्यूस। हमारे जो एसी जनरेटर बनता है वो बेसिकली इस थर्ड जो हमारे पास मेथड है इससे बनता है, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को क्या करवाते हैं रोटेट करवाते हैं। तो ये जो आपके पास 5 मेथड्स हैं, इन 5 मेथड्स में से कोई भी एक मेथड यूज़ करके आप ईएमएफ को इंड्यूस करवा सकते हैं। ईएमएफ कैसे इंड्यूस होती है, ये किस तरह बनती है, इंशाल्लाह हम अपने कमिंग लेक्चर में इसको सीखेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।